औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट नंबर 4 है। ये क्वेश्चन है, अगर z इक्वल 2 + 3 योटा और w इक्वल 5 - 4 योटा तो तस्दीक करें कि ये पार्ट नंबर 4 है। z और w ब्रैकेट है और इसके ऊपर इसका बार यानी कॉन्जुगेट लेना है। इज इक्वल टू z बार और w बार है, जबकि w नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी w ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको समझाता हूँ। सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड, ये पहली साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे ताकि इजी आपको समझ आ सके। z ओवर w ये सारे का कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले हम z और ओवर w मालूम करते हैं। तो ये z ओवर w मैंने लिखा, z है 2 + 3 योटा ओवर w है 5 - 4 योटा। तो ये नीचे लिखा। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे है इसका कॉन्जुगेट लेंगे ऊपर और नीचे इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 - 4 योटा इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी योटे से पहले साइन चेंज करना है। तो ये माइनस है, इसका हमने प्लस कर दिया और ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सीधा मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे और फिर नीचे वाले को करेंगे। जो 2 + 3 योटा ब्रैकेट में लिखा और मल्टीप्लाई 5 + 4 योटा लिखा ओवर, ये माइनस और प्लस का फ़र्क है, बाकी एक जैसी रकम है। तो हम पहले हिस्से को का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा और फिर 4 योटा का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये इधर स्क्वायर लिया। आगे इसके आगे है ये 2 लिखेंगे और ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × 5 + 4 योटा। आगे +3 योटा लिखा हमने और ब्रैकेट में लिखा 5 + 4 योटा ओवर, ये 5 की पावर 2, ये 5 5 25 हो जाएगा। आगे माइनस आएगा और 4 की पावर 2 16 हो जाएगा और योटा की पावर 2 योटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। इसके आगे मज़ीद है, 2 को 5 से ज़रब दी तो 10 आ गया, प्लस 2 को 4 योटा से मल्टीप्लाई किया तो 8 योटा आ गया। आगे +3 योटा से ये ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। तो +3 योटा से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 योटा आ गया, +15 योटा। उसके बाद +3 योटा से +4 योटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12 योटा स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने 12 योटा स्क्वायर। नीचे 25 - 16 लिखा। आगे योटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू है -1, तो योटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा इज इक्वल टू। उसके बाद आगे मज़ीद है 10 लिखेंगे ऐसे ही जैसे है, प्लस 8 योटा और 15 योटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 23 योटा। आगे +12 लिखा और योटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसकी वैल्यू लगा दी ब्रैकेट में -1 ओवर 25 लिखा। आगे माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके आगे इक्वल टू लगाएंगे, 10 लिखा +23 योटा लिखा। अब +12 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा और नीचे 25 और 16 को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब हम 10 और -12 को करेंगे आपस में, इनका अमल करेंगे, यानी इनको प्लस करेंगे तो -12 बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का और 12 में से 10 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। और ओवर 41 है, ये ऐसे ही लिख देंगे। आगे लहदा लिखेंगे -2 ओवर 41 + 23 ओवर 41 और मल्टीप्लाई योटा हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे लिखते हैं, z ओवर w इज इक्वल टू माइनस, अब जो है इधर ऊपर है और अब सेंटर में आ जाएगी, -2 ओवर 41 + 23 ओवर 41 योटा, ये आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये मैंने रेड कलर में लिया है, पिंक कलर में, ताकि आपको सही समझ आ सके। तो ये ऊपर ये z ओवर w है, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये लिखा इधर ऊपर बार लगाई और ये -2 ओवर 41 लिखा। आगे ये योटा से पहले साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, 23 ओवर
41 आयोटा। तो ये हमारा जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड आ चुका है। और अब हम उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे जो कि है जेड बार ओवर डब्ल्यू बार, यानी जेड का कंजुगेट लेना है और डब्ल्यू का लेना है। तो इधर हमने जेड इज इक्वल टू 2 + 3 योटा, ये z है और इसका कॉन्जुगेट z बार लिखेंगे और ये 2 + -3 योटा हो जाएगा। यानी योटा से पहले हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस था और हमने माइनस कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। और w जो है ये इज इक्वल टू है 5 - 4 योटा से के 5 - 4 योटा के इज इक्वल है। और अब w को ऊपर बार लिया, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 + 4 योटा हो जाएगा। यानी योटा से पहले हमने माइनस की जगह प्लस लगा दिया। तो ये हमारे z का कॉन्जुगेट और w का कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुके हैं। अब इनका प्रोसेस करेंगे आगे। z बार ओवर w बार, तो ये ऊपर z बार लिखेंगे 2 - 3 योटा ओवर 5 + 4 योटा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाले का 5 - 4 योटा ओवर 5 - 4 योटा, यानी ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा 2 × 5 - 4 योटा, आगे -3 योटा लिखा और यही ब्रैकेट में लिखा 5 - 4 योटा, और नीचे 5 और 5 का स्क्वायर लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 योटा का स्क्वायर ले लेंगे। ये हो गया इज इक्वल टू 2 से ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10 आ गया, -2 × 4 योटा, तो ये 8 योटा आ गया। आगे -3 योटा से ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 योटा × 5 -15 योटा, आगे माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर ये प्लस आ जाएगी, ये प्लस लिखा है मैंने, आगे माइनस और माइनस ये प्लस लिखा है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और योटे को योटे से करेंगे, योटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 5 की पावर 2 ये 25 हो जाएगा, यानी 5 × 5 25, आगे -16 4 × 4 16 आ जाएगा और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे मज़ीद करेंगे, 10 लिखा, -8 योटा और -15 योटा को प्लस, यानी दोनों का साइन माइनस रहेगा और ये 8 और 15 प्लस हो जाएंगे, 23 आएगा और साथ ही योटा आ जाएगा। आगे +12 लिखा और योटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई ब्रैकेट में -1, ओवर में 25 है, -16 है लिखा और योटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। आगे मज़ीद करेंगे, 10 - 23 योटा +12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और नीचे 25 लिखा और -16 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा। आगे इसको मज़ीद करेंगे सॉल्व, 10 - 12 इनका आंसर आएगा -2, यानी -12 में से 10 निकल जाएगा -2। आगे ये -23 योटा ऐसे ही लिख देंगे और नीचे 25 + 16 करेंगे 41 आ जाएगा। अब -2 ओवर 41 लिखा, अलग-अलग लिखे इनको 41, यानी दोनों के नीचे लिखने हैं बारी बारी। -2 ओवर 41, आगे -23 ओवर 41 योटा, ये आ गया। ये आगे मज़ीद इसको लिखते हैं सही तरह से, z बार ओवर w बार इज इक्वल टू, ये माइनस सेंटर में लिख दिया, -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 योटा। तो ये हमारे पास z बार ओवर w बार आ चुका है। तो इस तरह हमारा ये राइट हैंड साइड भी आ चुका है। तो आपके सामने ये है हमारा, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हैं। तो इधर लिख दिए पास लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सो इंग्लिश में लिख दिया। तो ये और ये हमारे एक जैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की सही तरह समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथिज़ा कराम का एहतराम कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।